अब तक आपने देखा। हमारे बच्चे की कसम केत की, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कल्याणी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला है। सही कहा सौरभ ने। ये तूने क्या किया? ये जो तूने अपने बदले के लिए जो जज्बाती हरकत करी है ना, इससे मैं फंस गई ना 7 साल के लिए। कल जो मैंने किया कितना बड़ा काम किया, और तूने मुझ पे ये इल्जाम लगाया कि ये मैंने सिर्फ अपने बदले के भाव में एक जज्बाती कदम उठाया। हाँ, और किस वजह से किया तूने ये? आज मेरी दोनों बेटियों में से मुझे किसी ने जन्मदिन की बधाई नहीं दी। जरूर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा होगा उनका लाइफ में। हमें कोई ऐसा प्लान सोचना पड़ेगा जिससे वो कल्याणी बर्बाद हो। अब देखिए आगे। संगीता, संगीता, मेघा, कल्याणी, कहाँ गए सब? मीनाक्षी, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू काकू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़ा सा। मैडम जी, ये लीजिए माता रानी की तस्वीर, हमारे तरफ से आपके लिए जन्मदिन का उपहार। हमारी अम्मा दी थी ये हमें। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मा की दी हुई चीज मैं नहीं रख सकती हूँ। कोनो बात नहीं, हम जब ई बार गाँव जाएंगे ना तो अम्मा से कहकर एक और ऐसी तस्वीर ले आएंगे। ये आप रख लीजिए, माता रानी आपकी सारी दुख परेशानियां दूर कर देगी। चल चल संगीता, अब बहुत हो गया, अब मुझे खाना लगाने में मदद कर। हाँ। माफ करना आई, पता नहीं कैसे आज सुबह भूल गई तेरा जन्मदिन है आज। हाँ आई, हर साल तुझको सबसे पहले मैं विश करती हूँ, इस साल हो ही नहीं पाया। अरे इतना सब कुछ चल रहा है तुम लोगों के जीवन में, हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? जिंदगी में हर चीज से ऊपर है तू मेरे लिए। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आई, कब भी नहीं होगा। आई, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। आई, मेरे पास भी कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे वो पुरानी वाली कल्याणी और केतकी वापस कर दो, जो हमेशा साथ रहती थी, शरीर और परछाई की तरह। समय ने कितना बदल दिया है तुम दोनों को, इतना कुछ हो गया है तुम दोनों के बीच में। दिन रात मुझे यही चिंता खाए जाती है। एक ही घर में रहती हो दोनों, लेकिन दो बहनों की तरह नहीं, दो अजनबियों की तरह रहती हो। तुम्हारे बाबा ने और मैंने इस तरह के भविष्य की कल्पना कभी नहीं की थी। हमेशा कहती थी मैं कि मेरी बेटियां मेरी ताकत है, मुझे इतना गर्व है अपनी बेटियों पर। और अब सब कुछ छिन गया है मुझसे।
मैं बचपन से तुम दोनों को समझाती आ रही हूँ कि ये हमारा परिवार है। हम सब अगर साथ हो ना तो मुट्ठी बन सकती है, लेकिन अगर एक भी उंगली अलग हो जाए तो मुट्ठी बंद नहीं हो पाती। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? और ये हुआ पूरा, है ना? आई जल्दी चलो। अरे पर देवी कहाँ? पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और काकू आ जाएंगी। चलो जल्दी चलो। भाई हम ही आए क्या सबसे पहले? लग तो ऐसे ही रहा है। 2 घंटे हो गए और अभी तक बस इतने ही लोग। आई कांट बिलीव कि बॉम्बे में इतनी ट्रैफिक होती है। बाय द वे आज 22 जून ही है ना? ऑफ कोर्स प्रतिमा, आज ही का दिन है और पता नहीं अब तक मीडिया वाले क्यों नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, मैं पता करके आती हूँ। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, आप मीडिया से? हाँ। लेकिन मैंने तो पूरी मीडिया को इनवाइट किया था, फिर आप लोग इतने कम क्यों? क्योंकि सारी मीडिया कल्याणी गायकवाड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई है। एंड मैम, आपको पता है कि उनका नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है, धूम मचा दी है उसने, उस गाने ने। एंड यू वोंट बिलीव, उनकी 3 दिन में 3 लाख कॉपीज बिक चुकी हैं उस नए सॉन्ग की। एक्सक्यूज मी, हमें देर तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया है, पता नहीं क्यों। केथी, गाना शुरू करो। जितने लोग आने थे आ चुके। बस इतने लोग? मैंने कहा ना, गो जाओ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? अब मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल और गाना एंजॉय कीजिए। मैम, आपके गाने ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3 दिन में 3 लाख प्रतियां बिक गई हैं। आपको पता था कि आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी? जी धन्यवाद। सच कहो तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं दरअसल एक छोटे से गांव नागठाने से हूँ और इतने छोटे गांव में इतने बड़े सपने नहीं देखते। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि मेरे गानों ने इतने सारे दिलों को छू लिया है। मैम, क्या आप ये बताएंगे इस गाने के बनने के पीछे क्या कहानी रही है? जी, इस गाने की रचना और सफलता का श्रेय मैं केवीके को देना चाहूँगी, जिन्होंने इस गाने के बोल खुद लिखे हैं। मैम, केवीके कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि आज तक उनसे मिली नहीं हूँ। इतना जानती हूँ कि वो इस कंपनी के मालिक हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? जिस कंपनी के लिए आप गा रही हैं, आप उसके मालिक को जानती तक नहीं है। जी, ये सवाल मैं भी खुद अपने आप से कई बार करती हूँ, पर यही सच है। मैम, मैंने सुना है कि गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान आपके गले से खून निकल आया था। आपने बिल्कुल सही सुना। अब कैसा है आपका गला? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। मैम, क्या आप अपने गानों की कुछ लाइंस हम लोगों के लिए गुनगुनाएंगे? जी मैम, प्लीज जी मैम, प्लीज 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 मैम, प्लीज 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 मैम, प्लीज। जी।
किसी का ना होना मैं जीते जी मर जाऊंगी तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी और किसी का ना होना मैं जीते जी मर जाऊंगी तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी मैंने तुझको कहाँ पिया ये तन मन तेरे नाम किया मैं तेरी हो गई यार सजना ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। सो आप लोगों को कैसा लगा? गाना मैम बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। आप कहाँ से हैं? मैम ये लोग मेरे साथ। और आप? मैं एक मैगजीन के लिए लिखता हूँ जो कि फिल्मी खबर नाम से चलती है। आप कहाँ से हैं? सवेरा। वाह, फिल्मी खबर, एक ऐसी मैगजीन जो कोई पढ़ता ही नहीं है। ऑसम और सवेरा जो बंद होने के कगार पे है। आप लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उठो, गेट अप। हमें इनवाइट किया गया। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आउट। अजीब पागल औरत है, बुलाया ही क्यों था फिर? फातिमा, Just shut up. I just don't want to hear anything. कुछ नहीं सुनना चाहती। आज जो कुछ भी हुआ है ना केत की, सब कुछ उस कल्याणी गायकवाड़ की वजह से। ताई की वजह से? Yes, of course. तुम्हारी प्यारी सी ताई, उन्होंने आज क्या किया? अपने गाने के सक्सेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई है। और कोइंसिडेंस तो देखो, आज ही का दिन और वही समय जब मैंने अपना एल्बम लॉन्च करना चाहा। कैन यू बिलीव इट? मेरा कितना लॉस हुआ है तुम्हें कुछ आइडिया भी है? पूरी मीडिया वहां बैठी हुई है केत की, पूरी मीडिया। खरीदेगा कौन? जब चर्चा ही नहीं होगा तो खरीदेगा कौन केत की? I don't believe this. लेकिन प्रोतिमा, Please, ST, I just don't want to hear anything. मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था केत की, और तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरी लॉन्च पार्टी उस कल्याणी गायकवाड़ ने फ्लॉप करवा दी। I am at loss, केत की मिस्री। ये क्या हुआ छुपके से? मेघा, रुक, मैं देखती हूँ। केतकी, चुप हो जा बाड़ा, मत रो। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। पागल है क्या? मेहनत कभी बेकार नहीं होती। और तूने इतना अच्छा गाया है, तेरे बाबा होते ना तो फूले नहीं समाते। अच्छे गाने का क्या मतलब है नाई जब कोई नहीं सुनता? अरे तू कब से ऐसी हो गई? हाँ, मेरी केत की बहुत बहादुर बच्ची है, हर मुश्किल का डट के सामना करती है वो। नहीं बेटा,
ये तो शुरुआत है। अभी तो तुझे बहुत गाने गाने हैं। कौन देगा गाने मुझे? आई तूने देखा ना प्रतिमा जी ने भी मुझसे कैसे बात करी। क्या मेरी गलती है कि कोई पत्रकार नहीं आया? क्या मेरी गलती है कि ताया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज ही थी? तेरी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रतिमा जी तो सोचती है ना ऐसा, वो मुझ पे गुस्सा है। छोड़ ना प्रतिमा की बात को। देख, उसके जैसे व्यापारी लोग हैं ना, सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। हाँ, और ये आंसू इतने सस्ते भी नहीं होने चाहिए कि एक छोटी सी असफलता आ गई और बह गए सारे। तुझे बहुत बड़ी गायिका बनना है, और ऐसे ही डट के मेहनत करती रहे तो देख तू बहुत बड़ी गायिका बनेगी। बहुत गुणी है तू बेटा। मत मैम आप कहाँ जा रहे हैं? मैम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, प्लीज मैम रुकिए। हम आपसे बाद में बात करते हैं। कल्याणी गायकवाड़, ओह माय गॉड, क्या बात है, मेरे ऑफिस में और तुम? अपनी असफलता का दोष केतकी पर क्यों दे रही हो? अगर तुम्हारे कार्यक्रम में मीडिया की गैर मौजूदगी थी तो इसमें केतकी कहां से जिम्मेदार है? कल्याणी गायकवाड़, इसमें केवल केतकी नहीं, तुम भी जिम्मेदार हो। मतलब? मेरा आइडिया चुराकर मेरे गाने के रिलीज के एग्जैक्टली 2 दिन पहले तुमने अपना गाना रेडियो पे रिलीज कर दिया। ऑसम। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपना गाना रिलीज करूंगी, लॉन्च पार्टी रखूंगी, प्रेस को बुलाऊंगी। मैंने बुलाया, लेकिन तुमने उसी दिन उसी समय अपने लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा ली और मेरे लॉन्च पार्टी को फ्लॉप करवा दिया। मुझे तो शक हो रहा है प्रतिमा जी, क्या आप वाकई इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं? मैं एक गायिका हूँ, मेरा काम सिर्फ गाना गाना है, ना कि ये तय करना कि गाना कब रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा, कहाँ रिलीज होगा। ये काम तो म्यूजिक कंपनी का होता है ना, जिसके लिए हम गाते हैं। इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए ना प्रतिमा बोल्स। और केतकी बहुत बेहतरीन गायिका है, बस उसकी गलती ये है कि वो तुम जैसे औरत पे भरोसा करके फंस गई है। कल्याणी गायकवाड़, तुम मेरे ऑफिस में मेरे सामने खड़े होकर सब बकवास करना बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। चुटकियों में बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। बर्बाद तो मुझे इस कंपनी का भविष्य होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस इंसान के इरादे ही नेक न हो उसे कामयाबी तो कभी मिल ही नहीं सकती। तुमने 2 बहनों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। और एक बात प्रतिमा जी, अपनी नाकामयाबी को स्वीकार करने की हिम्मत रखा करो। शायद आपकी कंपनी का भविष्य बचाने के काम आए। आजी, सबर का फल खुली नाक होता है। जरा इंतजार कीजिए। नाक में लगा। सच, नाक खुल गई। मैंने क्या कहा था? आजी, ये ऐसी वैसी बाम नहीं है। ये स्पेशली मैंने आपके लिए इंपोर्ट करवाई है चाइना से। कहाँ से? चाइना। हाँ, नाम क्या है? एक्स। तू चीनी भाषा भी पढ़ना जानता है? अरे आजी, यहाँ लिखा है ना अंग्रेजी में। मुझे तो वो भी कहा आती है। हाँ।
हाय आजी, लगता है आज किसी की शामत आने वाली है। एक काम कीजिए, आप ये चाइना का बाम लगा लीजिए, इससे गर्म दिमाग एकदम ठंडा हो जाता है। सच बहुत अच्छा है, मेरी नाक में लगा ना तो नाक खुल गई मेरी, मजा आ रहा है। क्या आपका दिमाग बार बार गर्म हो जाता है? क्या आपका फ्यूज बार बार ऑफ हो जाता है? क्या आपका मन कर रहा है कि कुछ उठाकर मेरे सिर पे दे मारे? हाँ। तो ये लीजिए, पेश है चाइना का बाम एक्स। ये गर्म दिमाग को भी कर दे चुटकियों में शांत। 20 रुपए। अच्छा, देती हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी कल्याणी की जिंदगी में प्यार शायद फिर से दस्तक दे रहा है। जब भी वो करण के साथ होती तो बहुत खुश रहती थी। कुछ तो बात थी उस लड़के में। मेरा मन कह रहा था कि शायद यही वो लड़का है जो कल्याणी के लिए बना है।